लीडर्स ने MQM लंदन की सियासी पेशकदमी रोक दी। कराची में तीसरा शो फ्लॉप। उबूरी राब्ता कमेटी के अरकान न्यूज कॉन्फ्रेंस करने आए तो अहलकार भी पहुंच गए। प्रोफेसर हसन जफर और कंवर खालिद जेर हिरासत। तहरीक इंसाफ से मुत्तहिदा में जाने वाले अमजदुल्ला ने बाहर कड़ा पहरा देखते हुए प्रेस क्लब में पनाह लिए रखी। 4 घंटे बाद बाहर निकलते ही गिरफ्तारी की फिल्म चल पड़ी। कानून की पकड़ पर लंदन में फिर शोर। वासे जलील ने रहनुमाओं की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। खातून रुकन सरवत इसरार एडवोकेट कहती हैं गिरफ्तारी का खौफ किसे नहीं होता। रेंजर्स एक्शन के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया। सलाखों के पीछे बैठे कराची मेयर की दस्तखत शुदा JIT रिपोर्ट बाहर आ गई। साने 12 मई के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात। 9-0 पर कई मीटिंग्स का एतराफ। वसीम अख्तर ने यह भी माना कि मुत्तहिदा बानी ने कारकुनों को वाज़े अहकामात दिए थे। मिशन लॉकडाउन इस्लामाबाद। खिलाड़ियों ने बनी गाला में फिर सर जोड़े रखे। हुकूमत की जानिब से रद्द अमल की सूरत में प्लान भी सामने आ गया। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन 2 नवंबर को लाहौर से काफिला लेकर निकलेंगे। असद उमर रावलपिंडी। वजीर आला परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा के कप्तान मुकर्रर। गिरफ्तारियों की सूरत में कानूनी जंग लड़ने के लिए वकला की टीमें भी तैयार। मुल्की सियासत में 2 नवंबर का शोर। तारीख करीब आते ही जोड़ तोड़ भी जोरों पर। धरने की हिमायत पर आपका शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी परवेज इलाही से मिलने पहुंचे। लीगी अरकान भी राब्ता मुहिम पर निकल पड़े। शाह जी आपसे मुलाकात की ख्वाहिश है। साद रफीक ने खुर्शीद शाह को फोन करके मंगल की मीटिंग फिक्स कर ली। 2 नवंबर को इस्लामाबाद तो नहीं बंद होगा, अलबत्ता PTI की सियासत को हम बंद कर देंगे। हमारे पांव और हाथों में जंजीरें बांधी हुई हैं, वरना तुम्हें सबक सिखाते पंजाब यूनिवर्सिटी वाले मैंने तो कुछ भी नहीं आपके साथ किया था। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में फाइनल से कबल झड़पों में शिद्दत आ गई। दोनों अतराफ से लफ्जी फायरिंग का तबादला। जहांगीर तरीन ने कहा नवाज शरीफ के जराइम साबित करने के लिए अदालत या फैसले की जरूरत नहीं। शहबाज शरीफ बोले केस अदालत में आने के बाद धरने का क्या जवाब बनता है। एहसन इकबाल ने 2 नवंबर तहरीक इंसाफ की सियासत का आखिरी दिन करार दे दिया। आबिद शेर अली ने भी इल्जामात की बौछार कर दी। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मकबूजा वादी में तहरीक आज़ादी के एक और सिपाही ने शहादत को गले लगा लिया। शहरी सड़कों पर आए तो फोर्सेस ने ताकत का इस्तेमाल किया। आंसू गैस का शेल लगने से जख्मी 22 साला नौजवान दम तोड़ गया। 107 रोज हो गए, आलमी बरादरी को मजालिम नजर नहीं आ रहे। सिराजुल हक ने भी वजीर आजम के आपदीदा होने का अपने अंदाज में तज्जिया किया। कहते हैं नवाज शरीफ अपनी करप्शन पकड़े जाने पर रो रहे हैं। नैब छोटा चोर पकड़ लेता है, बड़े जानवर पर हाथ नहीं डाला जाता। नौशहरा इज्तिमा के पहले रोज हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद। ये अस्पताल है या तमाशा। DHQ कसूर का अमला वजीर आला पंजाब के निशाने पर आ गया। शहबाज शरीफ अचानक दौरे पर पहुंचे तो अस्पताल की हालत बीमारों से ज्यादा बिगड़ी नजर आई। मरीजों ने भी शिकायत के अंबार लगा दिए। गंदगी के ढेर ने भी पारा चढ़ा दिया। गफलत बरतने पर EDO हेल्थ मुअत्तल। गिजर गर्मियों से मुकम्मल क्लियर। सर्दी ने कंट्रोल संभाल लिया। पहाड़ी चोटियों पर बर्फ के मोर्चे। आसमान से सफेद मोती बरसते ही वादी का हुस्न मजीद निखर गया। नजारे देखते ही सयाह भी बेकरार।
10 का नोट रिटायरमेंट के करीब, सिक्का अपना सिक्का जमाने को तैयार। 24 अक्टूबर से मार्केट्स में राज करेगा। सितारे और हिलाल के ऊपर किनारे के साथ साथ उर्दू में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कुंदा है। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी एमक्यूएम लंदन की सियासी पेशकदमी की, जिसको रोक दिया गया। कराची में तीसरा शो फ्लॉप। अबूरी राब्ता कमेटी के अरकान न्यूज कॉन्फ्रेंस करने आए तो अहलकार भी पहुंच गए। रेंजर्स ने एमक्यूएम लंदन की सियासी पेशकदमी रोक दी। लंदन राब्ता कमेटी के अरकान न्यूज कॉन्फ्रेंस करने आए तो अहलकार भी पहुंच गए। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमक्यूएम लंदन के अरकान हसन जफर, कंवर खालिद यूनुस जेर हिरासत। एमक्यूएम लंदन की गाड़ी को चलने से पहले ही ब्रेक लग गई। मुत्तहिदा लंदन की अबूरी राब्ता कमेटी को अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका ही न मिल सका। 3 अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद कराची प्रेस क्लब में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी करना पड़ गई। प्रोफेसर हसन जफर को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो प्रेस क्लब के बाहर एक मोटरसाइकिल पर बैठे थे। दूसरे गिरफ्तार होने वाले कंवर खालिद यूनुस पिछले दरवाजे से प्रेस क्लब में घुसने की कोशिश के दौरान रेंजर्स के हत्थे चढ़ गए। राब्ता कमेटी के गिरफ्तार होने वाले तीसरे रहनुमा अमजदुल्ला थे, जो रेंजर्स के एक्शन में आने से पहले ही कराची प्रेस क्लब के अंदर चले गए थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए रेंजर्स एहलकार मुसलसल क्लब के बाहर मौजूद रहे। 4 घंटे बाद जैसे ही अमजदुल्ला बाहर आए, रेंजर्स एहलकार उन्हें साथ लेकर रवाना हो गए। हमारे साथ कुछ लोग थे जो शमूलियत इख्तियार कर रहे थे, लेकिन हमारे 2 रहनुमाओं को जो हिरासत में लिया गया है, इस वजह से इसको हमने पोस्टपोन कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। कराची के इलाके डिफेंस में रहने वाले एमक्यूएम लंदन के रहनुमा इसहाक एडवोकेट के घर भी छापा मारा गया। वासी जलील के मुताबिक रेंजर्स एहलकार 2 अफराद को साथ ले गए। अशरफ नूर के भाई मुदस्सिर को भी हिरासत में लिया गया है। मुत्तहिदा लंदन के कन्वीनर नदीम नुसरत ने गिरफ्तारियों को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अहम खबर एमक्यूएम लंदन के रहनुमा वासी जलील ने गवर्नर से डॉक्टर इरशाद इबाद, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल को बुराई करार दे दिया। कहते हैं कि इन रहनुमाओं ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। फिलहाल वापसी का कोई रास्ता नहीं। जी हां, वासी जलील का कहना है कि इन रहनुमाओं ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। फिलहाल वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगर आपके सामने फारूक सत्तार साहब खड़े हों और गवर्नर से इरशाद इबाद साहब खड़े हों, मुस्तफा कमाल साहब खड़े हों, आप लोगों के लिए कौन ज्यादा खराब शख्सियत? सारे इविल हैं। मतलब बुरे वक्तों में जो है मतलब एमक्यूएम को खराब करके उनके किरदार कशी करके चले गए, तो सारे इविल हैं। मतलब मैं किसी को क्या, सभी बराबर है मेरे लिए। इन तीनों अफराद के लिए क्या वापसी के दरवाजे कभी खुले हैं? फिलहाल तो कोई चांस नहीं है। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है और बड़ी कैटेगोरिकल है। आगे बढ़ेंगे। धरने से मुतालिक अहम खबर। 2 नवंबर के धरने ने मुल्क की सियासत का पारा हाई कर दिया। हुकूमती कैंपों से लफ्जी गोलाबारी। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, मत जलो मत सड़ो, अगर लिखा है तो इख्तदार मिलेगा। अहम खबर। 2 नवंबर का धरना, मुल्क की सियासत का पारा हाई, लफ्जी गोलाबारी जारी। मत जलो मत सड़ो, अगर लिखा है तो इख्तदार मिलेगा। हुकूमती कैंपों से पीटीआई पर मुसलसल लफ्जी गोलाबारी की जा रही है। वजीर खजाना इसहाक डार ने तकरीब से खिताब में तहरीक इंसाफ पर तनकीद कम, तंज के तीर ज्यादा चलाए। यार अगर किस्मत में लाइन है ना अल्लाह ताला की तरफ से, कभी कुछ बनने की तो मिलेगा। अगर नहीं है तो मत जलो मत सड़ो, मत अपने आप को तबाह करो, पाकिस्तान को आगे जाने दो। ये कोई ज़कात खैरात के पैसे एफबीआर में नहीं आए। लोग तो वो भी पैसे खा जाते हैं और उसका भी हिसाब नहीं देते कौम को और मुल्क को और अल्लाह को। मुल्की सियासत में गर्मा गर्मी ने पीपल्स पार्टी को भी हुक्मरान जमात पर चढ़ाई का मौका दे दिया है। मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियों ने वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की तकरीब से खिताब को कारकुनों से खिताब करार दे डाला। कहते हैं एहतजाज और धरने मुस्लिम लीग नून के वज़रा पर हावी हो गए हैं। वजीर आजम की वजाहतें और वज़रा के बयानात लरजते ऐवान की तर्जुमानी है। लगता है खाना बदोशों ने सफर की ठान ली है। नून लीग ग्रीन सिग्नल की बजाय रेड सिग्नल पर ही दौड़ लगा देगी। हुकूमती वज़रा के पास सब्र और तहम्मुल नाम की कोई चीज नहीं।
जहां रोका वहीं धरना। तहरीक इंसाफ ने प्लान तैयार कर लिया। मुल्क की सियासत में धरने की धूम, सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। हुक्मरान जमात ने हिमायत के लिए पीपल्स पार्टी का दर खटखटाया। काफ लीग की धरने की हिमायत। जी हां, मुल्क की सियासत में धरने की धूम है और सियासी जोड़ तोड़ भी जारी है। मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। हुक्मरान जमात ने हिमायत के लिए पीपल्स पार्टी का दर खटखटा दिया। धरने की तारीख जूं जूं करीब आ रही है, सियासी जोड़ तोड़ भी जोर पकड़ता जा रहा है। काफ लीग ने पीटीआई के धरने की हिमायत की तो शाह महमूद कुरैशी झट से शुक्रिया अदा करने पहुंच गए। मुलाकात के बाद मीडिया से बात हुई तो मुस्लिम लीग नून हद तनकीद रही। आज के हुक्मरान और हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी साहब एक ही पेज पे नजर आते हैं। TOR कमेटी में हमने बड़ी नेक नियती से कोशिश की कि मज़ाकरात के जरिए मामलात को सुलझाया जाए, लेकिन हुकूमत ने उसको संजीदगी से न लिया। पीटीआई की तरह लीगी वज़रा भी राब्ता मुहिम पर निकल पड़े हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को फोन करके मीटिंग पक्की कर ली है। धरने पर पीपल्स पार्टी क्या स्टैंड लेगी, इसका पता मंगल को मुलाकात के बाद ही चलेगा। पीटीआई ने राब्ता मुहिम के साथ साथ मिशन लॉकडाउन इस्लामाबाद की प्लानिंग भी फाइनल कर ली है। सब ठीक रहा तो प्लान ए पर अमल होगा। कायदीन खुद कारकुनों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लाहौर से पीटीआई का काफिला 2 नवंबर की सुबह कदाफी स्टेडियम से रवाना होगा। क़यादत जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी करेंगे। असद उमर रावलपिंडी, जबकि वजीर आला KP के परवेज खटक और शाह फरमान पेशावर के जुलूसों की क़यादत करेंगे। लेकिन हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की तो प्लान बी पर अमल होगा। कारकुनों को जहां भी रोका गया वो वहीं धरना दे देंगे। अगर किसी भी हमारी सीनियर लीडरशिप को अरेस्ट किया जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है, उस सूरत में भी कंटीजेंसी प्लान तैयार है। बनी गाला में इमरान खान की सरबराही में भी एक इजलास हुआ जिसमें हुकूमती प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देने का फैसला किया गया। अहम खबर, तहरीक इंसाफ धरना, नून लीग के वज़रा फ्रंट फुट पर आ गए। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ बोले धरना मुल्क की तरक्की रोकने की साजिश है। एहसन इकबाल कहते हैं 2 नवंबर को तहरीक इंसाफ की सियासत बंद होगी। तहरीक इंसाफ का धरना मुल्क की तरक्की रोकने की साजिश है, ये कहना था वजीर आला पंजाब का। तहरीक इंसाफ के 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करने के ऐलान ने मुल्क की सियासत का पारा हाई कर रखा है। मौका कोई भी हो, लीगी रहनुमा तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाना हरगिज नहीं भूलते। लाहौर में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के नए निजाम की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मेहमान खुसूसी बने, मगर निशाने पर धरने वाले ही रहे। कानून और कानून की हुक्मरानी को मानना और अपने आप को पेश करना, इससे बड़ी जानदार मिसाल और कोई हो नहीं सकती। अब इसके बाद कोई फिर इस्लामाबाद बंद करने की गर्दान करता है और दिन रात बात करता है या कोई पार्टी करती है, तो समझ जाइए कि उनको ना पार्लियामेंट की हैसियत मंजूर है, ना कमीशन की हैसियत मंजूर है, ना सुप्रीम कोर्ट का जो फोरम है वो मंजूर है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल भी लाहौर में तकरीब से खिताब करने पहुंचे, मगर बात घूम घुमा कर धरने पर आ गई। 2 नवंबर को इस्लामाबाद तो नहीं बंद होगा, अलबत्ता पीटीआई की सियासत को हम बंद कर देगी। 2 नवंबर के धरने को लेकर वजीर मुमलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली ने भी तहरीक इंसाफ पर इल्जामात की बौछार किए रखी। खुद ही अपने ऊपर हमला करवाकर ये पाकिस्तान के अंदर इंतशार चाहते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर खून रेजी चाहते हैं, ये CPAC के दुश्मन है। 2 नवंबर की तारीख जूं जूं करीब आ रही है, हुकूमत और तहरीक इंसाफ में महाजराई मजीद बढ़ती दिखाई देती है। पनामा लीक्स मामले पर पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान जमात को निशाने पर ले लिया।
ले लिया। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ को हुकूमत करना आती है, ना इमरान खान को सियासत। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पनामा मामले पर हुकूमत तलखियां पैदा कर रही है, ऐसा कहना था कमर जमान कायरा का। अहम खबर मामला के मामले में रद्द अमल भी सामने आ रहा है। कमर जमान कायरा ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ जाली इलेक्शन से पार्टी सदर मुंतखब हुए। पनामा लीक्स के मामले पर मुल्की सियासत में गर्मा गर्मी अरूज पर है। ऐसे में पीपल्स पार्टी ने भी अपनी कमान में तनकीद के तीर लगाकर हुक्मरान जमात पर तान लिए हैं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने वजीर आज़म नवाज शरीफ को बादशाह करार देते हुए इनके तर्ज हुकूमत पर सवालात उठा दिए। इमरान खान को सियासत करने नहीं आती तो नवाज शरीफ को हुकूमत करने नहीं आती। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अपने असूल्स होते हैं, अपना सिस्टम होता है और तरीक़ेकार होता है, और अब जिसकी ताकत होती है वो अपनी ताकत के बलबूते पे हर चीज़ मनवाता भी है और हुक्म भी सादर करता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने हुकूमत को वार्निंग दे डाली। कहते हैं पनामा मामले पर तलखी तर्ज हुक्मरानी से पैदा हो रही है। अगर उनके हाथ साफ है तो उनको वेलकम करना चाहिए कि ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को ये इख्तियार मिल रहा है ना, कमीशन जो अपोजिशन मांग रही है, तो इस सूरत में तो कोई मसला ही नहीं है। और मियां साहब को तो वैसे भी उनकी तो सियासी तारीख में उनको कोई कभी अदालतों से कोई लंबा चौड़ा गिला तो नहीं, कभी एक आध दफा ऐसा हो गया, वरना उनको इंसाफ मिल ही जाता है। कमर जमान कायरा ने नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जाली करार दिया। जब हुक्मरान खुद को जोम में सबसे बड़ी जमात का सरबराह जो है वो एक जाली इलेक्शन करा के और कौम को कह रहा है मैंने सच किया, मैंने अच्छा इलेक्शन करा दिया। पीपल्स पार्टी के रद्द अमल से लगता है पनामा लीक्स के मामले पर हुक्मरान जमात सियासी तन्हाई का शिकार है। जमात इस्लामी के अमीर कहते हैं कि नवाज शरीफ अवाम की हालत पर नहीं बल्कि अवाम के साथ हुकूमत की 3 साल से जारी नाइंसाफी और अपनी करप्शन पर रोए हैं। वो नौशहरा में खूब गरजे बरसे। तफसीलात उमर सद्दीक से। सबसे पहले आगे जाके इसी चीज का पनामा लीक्स और मुल्क में बढ़ती करप्शन पर अमीर जमात इस्लामी खूब गरजे भी और बरसे भी। नवाज शरीफ साहब को गुर्बत की वजह से रोना नहीं आया, वो अपने अंजाम को देखकर अब रो रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने 3 साल कौम के जाये किए, उन्होंने अपने मंशूर के साथ बेवफाई की। सिराजुल हक ने कहा कि करप्शन के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाई लेकिन सुनवाई न हुई। अमीर जमात इस्लामी ने वाज़ेह कर दिया कि करप्शन के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। दीगर खबरें शामिल करेंगे। अहम खबर जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मकबूजा वादी में तहरीक आज़ादी के एक और सिपाही ने शहादत को गले लगा लिया। शहरी सड़कों पर आए तो फोर्सेस ने ताकत का इस्तेमाल किया। बिल्कुल आपको बताते चले, तहरीक आज़ादी के हवाले से कश्मीरी सड़कों पर आए तो भारतीय फोर्सेस ने फिर ताकत का इस्तेमाल किया। आंसू गैस का शेल लगने से जख्मी 22 साला नौजवान दम तोड़ गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जाहरियत थमने का नाम नहीं ले रही। वादी में आज भी कर्फ्यू नाफिज है। लोग आजादी के साथ साथ बुनियादी सहूलतों को भी तरस रहे हैं। नौजवान जावेद की शहादत के बाद फिजा सोगवार है, जबकि आजादी की तहरीक में मजीद शिद्दत आ गई है। गुज़श्ता रोज बडगाम में कश्मीरी भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़कों पर आए तो भारतीय फौज ने हिरासा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। 22 साला जावेद अहमद मीर आंसू गैस का शेल लगने से शदीद जख्मी हुआ और जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। भारतीय फौज कर्फ्यू की बगावत करते हुए बाहर निकलने वाले मुजाहिरीन को निशाना बना रही है। घरों में भी लूटमार का बाजार गर्म है। कश्मीरियों को खामोश करवाने के लिए नौजवानों को बगैर किसी वजह जेल की सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है।
गैर मुल्की खबर एजेंसी ने दावा किया है कि अफगान तालिबान का 3 रुकनी वफ्द इस हफ्ते पाकिस्तान हुकाम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आया था। एपी के मुताबिक अफगान तालिबान के 3 रहनुमा मुल्ला इस्लाम हनीफी, मुल्ला जान मोहम्मद और मौलवी शहाबुद्दीन दिलावर इस हफ्ते इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हुकाम से मिले थे। मुलाकात में अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी हुकाम को कतर में अफगान हुकूमत से होने वाले मुज़ाकरात से आगाह किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अफगान सफीर उमर जखीर वाल ने भी मुलाकात की तस्दीक की है। मुल्तान से खबर, जहां पर 20 रुपए के तनाजे पर शहरी और रिक्शा ड्राइवर में तल्ख कलामी हो गई। मुश्तल शहरी ने मार मार कर रिक्शा ड्राइवर को जख्मी कर दिया। तफसील बता रहे हैं खिजर अब्बास। मुल्तान में अदम बर्दाश्त का ये वाकया पेश आया ईदगाह चौक पर, जहां शहरी अली और रिक्शा ड्राइवर में मुसाफत और तयशुदा किराए पर झगड़ा हुआ तो बात हाथापाई तक जा पहुंची। शहरी अपनी तयशुदा मकाम से जरा आगे उतरना चाहता था, जिस पर रिक्शा ड्राइवर ने मजीद 20 रुपए तलब किए तो शहरी आपे से बाहर हो गया और रिक्शा ड्राइवर पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। शहरी के तशद्दुद से रिक्शा ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, जबकि बीच सड़क लड़ाई के बाइस ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हुआ। इर्द गिर्द मौजूद अफराद ने दोनों में बीच बचाव कराया। रिक्शा ड्राइवर पुलिस को बुलाने पर बजीद था, ताहम लोगों ने समझा बुझाकर उसे वहां से रवाना कर दिया। खिजर अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, मुल्तान। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का पैगाम लिए कार रैली के शुरका ने कराची के मुख्तलिफ मकामात की सैर की। शुरका ने पाक चीन ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए ऐसे मजीद इवेंट्स को जरूरी करार दिया है। तफसीलात फसाहत फातिमा से। We love Pakistan. पाक चीन दोस्ती कार रैली शहर कायद पहुंचकर इख्तिताम पसीर हो गई। रैली के शुरका ने शहर भर का दौरा किया और जी भरकर लुत्फानंदोज हुए। शुरका जहां भी गए फिजा पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। रैली के शुरका ने दोपहर को चाइनीज होटल पर चाइनीज और पाकिस्तानी पकवान खाए और उनकी खूब तारीफ की। इसके बाद मेहमान वफ्द ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाजिरी दी और अजायब घर का भी दौरा किया। शुरका ने पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी को भी खुलकर सराहा। It's a really nice place and it is worth to spend more time in Pakistan. मेहमान वफ्द ने मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की रिहाइश का महोता पैलेस का भी दौरा किया और साहिल समंदर की सैर भी की। वहाँ होने वाले बंदर और सांप के तमाशे से सब खासे महसूस हुए। चीनी मेहमानों ने शॉपिंग मॉल से खरीदारी भी की। कार रैली के शुरका का मानना था कि पाक चीन इख्तिसादी राहदारी मंसूबा गेम चेंजर और इससे खित्ता मजबूत होगा। पाक चीन कार रैली दोस्ती का दुनिया भर में एक ही पैगाम, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। ये तो थे दोस्ती के रंग, और सर्दियों से पहले सर्दी का मजा लेना है तो गिलगित बल्तिस्तान चलिए, जहां वाज़ी गिज़र में मौसम के रंग बदल गए। सर्दी के शिद्दत में इजाफा होने लगा, जबकि पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ फैल चुकी है। वादी के मनाजिर दिखा रहे हैं फिरोज खान। मौसम ने करवट ले ली। वादी गिज़र को सर्दी ने अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। बर्फबारी की वजह से गिज़र भर में सर्दी में इजाफा हो गया है। वादी गिज़र में सर्दी बढ़ी तो लोगों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों का रुख करना शुरू कर दिया है। गर्म कपड़ों की मांग बढ़ी है तो कीमत भी बढ़ गई है। बर्फ अभी से ही पहाड़ों पे शुरू हो गया है। यहाँ पे हमें क्वालिटी की चीजें मिलती है, दूसरी तरफ यहाँ पे रेट भी काफी कम होती है, इसलिए हम यहाँ पे खरीदने आते हैं। वादी के मकीन अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए लकड़ियाँ भी जलाते हैं और गैस का इस्तेमाल भी करते हैं। वादी भर में जहां सर्दी ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया है, वहां पहाड़ों पर बर्फबारी से वादी के हुस्न में निखार आना शुरू हो गया है। वादी गिज़र में आए रोज सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मौसम के करवट बदलने के साथ ही लोगों ने गर्म मलबूसात के लिए कबाड़ खानों का रुख करना शुरू कर दिया है,
जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी से वादी का हुस्न दोबारा होने लग गया है। फेरोज खान, एक्सप्रेस न्यूज, गजर। मत जलो मत सड़ो, अगर किस्मत में लिखा है तो इक्तदार मिल जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने इमरान खान पर लफ्जी गोले बरसा दिए। मुत्तहदा लंदन के रहनुमा वासे जलील ने गवर्नर सिंध फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल को बुराई करार दे दिया। कहते हैं उनके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं। और एंकर को थप्पड़ के मामले का ड्रॉप सीन, निजी टीवी चैनल नादरा और एफसी हुकाम में मामला तय पा गए। फरीकैन का मुकदमा वापस लेने का फैसला।